आजकल सर्दी की वजह से कहीं भी जाना हो ना तो फिर पहले ये देखना पड़ता है कि मौसम कैसा है, धुंध है या नहीं है। अगर धुंध नहीं है तो फिर किस टाइम निकलना है और अगर धुंध है तो फिर किस टाइम निकलना है। मतलब बंदा अपने प्लान पे बिल्कुल नहीं चल सकता। लास्ट टाइम हम आए थे तो अपने प्लान के मुताबिक चल रहे थे, आधी रात को भी निकल जाते थे। मोटरवे है, आराम से पहुँच जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। तो आज का जो प्लान था हमारा वो यही था कि हम नाश्ता करके दोपहर 2 बजे तक हम निकल जाएंगे, लेकिन हमें तकरीबन 4 बज गए थे टोबा टेक्सिंग से निकलते हुए और हम 5:30-6 के अराउंड हम घर पहुंच चुके थे मोटरवे के थ्रू। आप लोग भी अपना विंटर वेकेशंस का एक्सपीरियंस जो मेरे साथ शेयर करें कि आप लोगों ने इस बार जो सफ़र है वो किस किस तरह किया, रात में निकले, दिन में निकले, क्या सीन था या कोई मुश्किल आप लोगों को पेश आई, या मतलब जो भी आप लोगों का थ्रू आउट रहा हो, अच्छा सफ़र, बुरा सफ़र, तो वो ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर हमें धुंध आजकल इतनी नहीं मिल रही थी क्योंकि धुंध कम कम थी, तो बस फिर हम निकल भी 4 बजे हम निकल गए थे। अदरवाइज़ ज़्यादा सर्दी हो तो फिर धुंध जो है वो ज़्यादा होती है। और यहाँ पर हम पहुँच गए थे तकरीबन 6 के अराउंड और यहाँ पर डिनर जो था वो फिर रेडी था, मज़ेदार सा। सबसे पहले तो सूप आया और अजहान जिसने कभी सूप पिया ही नहीं ज़िंदगी में, वो आज सूप पी रहा था क्योंकि उसके फ्रेंड्स जो थे उसको मिल गए। तो सॉसेस का पूछ रहा था ये क्या है, ये किस में डालेंगे, कैसे वैसे पूछ रहा था। और ख़ैर उसने थोड़ा सा डलवाया, थोड़ा सा पिया भी, उसको अच्छा लगा। आप बीमार हों या फिर सर्दियों का मौसम है और ठंडे ठंडे मौसम में सूप का अपना ही मज़ा है। मतलब एक बहुत अच्छी सी वाइब्स आती हैं। तो सर्दियों में आप लोग कौन सा सूप बनाते हैं और कौन कौन सा सूप आपको पसंद है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो कॉर्न सूप भी अच्छा लगता है, सॉल्ट एंड सावर सूप भी अच्छा लगता है। अगर किसी के पास ईजी और डिफरेंट सी रेसिपी है तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अच्छा, जब मेहमान आते हैं ना तो आपके तो मज़े होते हैं, आप बस बैठे हुए होते हैं और सामने गर्मा गर्म और वो भी ठंडे मौसम में मज़ेदार से खाने आ रहे होते हैं और आपके तो मज़े लगे हुए होते हैं। मतलब फ़ारिग बैठ के खाना आजकल जो है वो हम माँओं को कहाँ नसीब होता है, लेकिन जब हम मेहमान जाते हैं तो बस फिर यही काम हमारी दूसरी बहनें कर रही होती है, हमारी मेज़बानी, और हम बैठे आराम से मेहमान बन के बैठ जाते हैं और खाते पीते हैं। सही यही हाल आज मेरा था। मैं फुल एंजॉय कर रही थी। कभी कुछ आ रहा था डिनर में, कभी कुछ, कह लें कि पहले एपेटाइज़र्स आ रहे थे और उसके बाद मेन कोर्स आया। तो यहाँ पर एपेटाइज़र में अब मैं एंजॉय कर रही थी दही बड़े, बहुत मज़ेदार से, ज़बरदस्त से। और उसके बाद चिकन कढ़ाई बनी थी माशाल्लाह ज़बरदस्त सी। अच्छा, ये वाहिद घर था जिसमें मैंने हर खाने की जो है ना तकरीबन ज़्यादातर मैंने वीडियो क्लिप ले लिए हैं। लेकिन बाकी मैं कहीं भी जा रही हूँ ना तो कुछ क्लिप मुझसे मिस हो जाते हैं क्योंकि छोटा सा बच्चा है और उसकी वजह से कभी कुछ ले पाती हूँ क्लिप, कभी नहीं ले पाती। और यहाँ पर मज़ेदार सा कस्टर्ड आ गया था। इसकी एक सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसमें जो किशमिश थी ना वो ऊपर से डाली गई थी, वो उसके अंदर पकाई नहीं गई थी। मुझे पकाई हुई नहीं पसंद, मुझे होता है कि ऊपर डाली हुई हो ना। और मुझे यहाँ पर ऊपर डाली हुई किशमिश मिल गई और ज़बरदस्ती मज़ेदार सी किशमिश। और उसके बाद मज़े की बात यह है कि ये मैं आपको चाहे इसलिए दिखा रही हूँ, देखने में सिंपल सी लग रही है लेकिन इसका टेस्ट और बहुत अच्छा था। और इसके अलावा इसकी जो स्मेल है ना वो तो बहुत अच्छी थी क्योंकि ये चॉकलेट जो चाय आती है ना ये उससे बनी हुई थी और बहुत ही मज़ेदार सी इसे खुशबू आ रही थी। और बहुत पहले जब मैंने कभी इसको यूज़ किया था अपने पेरेंट्स के घर शादी से पहले, होता है ना ऐसा कि जब आप शादी से पहले की चीज़ें जो हैं आपको कहीं खाने पीने को, पहनने ओढ़ने को, देखने को मिल जाएं तो आप बहुत मिस करते हो उस टाइम को, उस लम्हे को जब आपने पहले ये चीज़ें पहनी हों, ओढ़ी हों, यूज़ की हों, खाई पी हों। तो बस कुछ ऐसा ही मेरे साथ था। मुझे वो वही ज़माना याद आ गया जब हम ये पिया करते थे सब बहन भाई मिल के। और अच्छा लगता था ये। अम्मी बनाती थी और हम बस बैठ के खाते पीते थे। खैर उसके बाद जो है बस सिर्फ़ यादें ही रह जाती हैं पेरेंट्स की और बस। और यहाँ पर देसी जुगाड़ जो है वो पाकिस्तानियों के ये वही हो रहे थे। जो छोटा बेटा था उनसे नीचे गिर गया था ये और थोड़ा टूटा था और फिर भाई लगे थे कि चले मैं एल्फी से फ़िक्स करता हूँ और ये करते करते मज़ीद टूट गया था। खैर फिर उन्होंने फेंक दिया कि चलो अब टूट गया है तो बस ठीक है अब क्या करना। और यहाँ पर बच्चे जो थे वो अपना इंजॉय कर रहे थे। इस गेम का नाम मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन ये गेम बहुत अच्छा है और शहीर ने भी इसको थोड़ा सा खेला और बड़े अच्छे से खेला। मैं खुद हैरान, सरप्राइज़ की है वाकई। फ़र्स्ट टाइम ये दोनों ना ये सब लोग खेल रहे थे, अज़हान और शहीर इनके साथ।
तो माशाल्लाह यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया क्योंकि उनको अपने साइज़ के बच्चे भी मिल गए थे। अपने साइज़ के तो क्या थोड़े से बड़े ही थे, लेकिन उनको बिल्कुल इस तरह वो प्रोटोकॉल कर रहे थे ना कि उनके साथ खेल रहे थे, वो इंजॉय कर रहे थे इनको ना। कभी उनके साथ गेम्स खेल रहे हैं, कभी बाहर चले गए हैं। उन्होंने बैट बॉल भी इसके साथ इन दोनों के साथ खेला और माशाल्लाह शहीर भी इनके साथ इंजॉय कर रहा था। वरना शहीर का होता है कि मोबाइल लेके बैठ गया है तो मूड हुआ तो खेला, वरना नहीं खेला। तो खैर यहाँ पर शहीर भी से इंजॉय कर रहा था और मैं आराम से अपना इंजॉय कर रही थी क्योंकि मुझे बच्चे बिल्कुल तंग नहीं कर रहे थे। और आलियान भी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक था, वो भी कभी सो रहा था, कभी जाग रहा था और बिल्कुल तंग नहीं कर रहा था। तो मेहमान आके काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, बच्चे अपने थोड़ा बिज़ी हो जाते हैं, लेकिन मेहमान आके ये भी होता है कि आपको उनका ये भी ख्याल रखना होता है इन्होंने खाया या नहीं खाया। घर में भी हम लोग माओ को ये फ़िक्र होती है इन्होंने खाया या नहीं खाया, और बाहर भी हमें यही फ़िक्र होती है। खैर यहाँ पर ये लोग इंजॉय कर रहे थे और इसके बाद मैं किचन में आई तो बन रही थी हमारे लिए मैक्रोनी मज़ेदार सी। तो बस फिर मैंने उसमें थोड़ा सा चम्मच हिलाया और मज़ेदार सी मैक्रोनी की खुशबू ली। और यहाँ पर वेजिटेबल्स जो थी वो भी कटी हुई थी, अभी चिकन और मटर जो थे वही पक रहे थे। और इसके बाद और भी यहाँ पर हाँ हमें सबसे ज़बरदस्त सी बात कि यहाँ पर हमें देसी अंडे खाने को मिले। मतलब वो बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि वो माशाल्लाह से कह रहे थे कि हफ्ते से हम अंडे जमा कर रहे हैं, हमने बिल्कुल नहीं खाए थे कि बच्चों ने आना है उनको हमने खिलाने हैं। तो यहाँ पर आलियान भी अपनी सिस्टर के साथ इंजॉय कर रहा था। और एक और अच्छी बात कि यहाँ पर गुड़ वाले चावल हमने खाए, मतलब इतने मज़ेदार गुड़ वाले चावल थे ना, मज़ा आ गया खा के। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप बहुत अरसे से सोच रहे होते हो मैं ये बना के खाऊंगी, ये रेसिपी मुझे ट्राई करनी है, लेकिन आप कर नहीं पाते। तो बस आज यहाँ पर मुझे गुड़ वाले चावल खाने को मिल गए थे और मेरे तो फेवरेट है, मुझे तो बहुत मज़ा आया। मतलब नमकीन चावल की अपनी जगह है लेकिन मीठे चावलों की अपनी जगह है, तो मुझे बहुत मज़ेदार लग रहे थे। तो बस यहाँ पर हमने लंच एंजॉय किया और लंच एंजॉय करने के बाद हमारी तैयारी थी कि हमने जाना है, लेकिन उससे पहले हमने एक रिक्शे की राइड ली। हमने जाना था एक जगह पे प्लॉट देखने के लिए और बच्चे साथ में थे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम तो रिक्शे पे जाएंगे, हम गाड़ी पे नहीं जाएंगे। बस फिर हमने भी यही किया, हमने गाड़ी खड़ी की और चले गए रिक्शे पे। और रिक्शे पे तो अपना ही मज़ा आता है। खैर काफ़ी अर्से बाद मैं रिक्शे पे बैठी थी और जब आप जिस चीज़ को पुरानी चीज़ को वो यूज़ करते हैं ना, तो आपको वही पुरानी यादें आने लग जाती हैं कि हम पहले कैसे जाते थे, क्या करते थे, क्या नहीं। तो मेरे साथ तो ऐसा होता है, यकीनन आप लोगों के साथ भी होता होगा। किसी की कोई मेमोरी इससे जुड़ी हो तो वो अपने ज़रूर मेरे इस ब्लॉग में कमेंट करके शेयर करें, मुझे इंतज़ार रहेगा। अच्छा पहले तो रिक्शे में सफ़र करना ठंड में बहुत ही मुश्किल होता था क्योंकि बिल्कुल वो कवर नहीं होता था, लेकिन आजकल के रिक्शे जो है ना वो फुल प्रोटोकॉल वाले हैं, वो थोड़े कवर होते हैं, तो आप ठंड में भी इनमें थोड़ा सफ़र कर सकते हो। लेकिन ये जो बाहर ड्राइवर बैठे होते हैं ना, इनको पता होता है कि कितनी ठंड है, कितनी हवा लग रही है। खैर यहाँ पर बच्चे इंजॉय कर रहे थे और अज़हान का यहाँ पे मुँह थोड़ा सा बना हुआ था कि मुझे आगे क्यों नहीं बैठने दिया, क्योंकि आगे वो स्लिप हो जाता, तो इसलिए हमने आगे नहीं बैठने दिया। और यहाँ पर हम प्लॉट में पहुँच गए थे। हम लोग प्लॉट का विज़िट कर रहे थे, देख रहे थे, इन्फॉर्मेशन ले रहे थे इसके बारे में। और अज़हान साहब पहुँच चुके थे। ये लोग अपने टेनिस लेके चले गए थे खेलने के लिए। तो बस वहाँ से हम निकले, वापस आए, शकरकंदी वगैरह खाई, बच्चों के लिए अंडे उन्होंने दिए कि ये अगर बच्चों ने नहीं खाए बाद में खा लेंगे। तो उसके बाद हम सफ़र पे रवाना हो गए नेक्स्ट लाहौर जाते हुए। तकरीबन 1.5 घंटे की पॉडकास्ट ये हमने मुफ्ती इस्माइल और जावेद अख्तर वर्सेस जो थी ये सुनी। अगर आपने इन लोगों की ये पॉडकास्ट सुनी है तो आपका इनके बारे में क्या राय है कि किसने ज़्यादा अच्छी डिबेट की? मुझे तो मुफ्ती इस्माइल जो है वो लगा कि उन्होंने ज़्यादा अच्छा जो है एक्सप्लेन किया। खैर यहाँ पर मेरा व्लॉग एंड हो रहा है। हम लाहौर के रास्ते पे थे, तो नेक्स्ट विज़िट में मैं आपको दिखाऊंगी लाहौर की कुछ यादें जो भी बनी हैं। और फिर हम नेक्स्ट दिखाएंगे पंजाब में और कहाँ कहाँ हम गए। तो देखते रहिएगा मेरे व्लॉग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।